तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बताऊं, मेरा नाम विनोद मौर्य है और जिस बिजनेस की जानकारी लेने के लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, ये बिजनेस 2001 में हमारी लाइफ में आया और इस बिजनेस को हमने दिल से बिल्ड करना चालू किया और आज इस बिजनेस थ्रू हम कह सकते हैं कि हमारी पूरी लाइफ में बहुत बड़ा चेंजिंग आया है ना। जो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, वो सारी चीजें इस बिजनेस थ्रू हमें मिल रही हैं। तो बस मैं आप लोग से बोलना चाहूंगा कि अगर आज आप फर्स्ट टाइम इस मीटिंग में हैं तो आप ओपन माइंड बैठे, राइट। क्योंकि अब समय चेंज हो गया है, पहले हम लोग फिजिकल मीटिंग करते थे, अब वर्चुअल हो गया है। तो बोला भी गया कि वर्चुअल का बेनिफिट जब भी है जब आप वीडियो ऑन करके बैठे, ठीक है। तो ऑल लीडर्स जो ड्रेस कोड में है, तो मैं चाहूंगा वीडियो ऑन करेंगे, है ना। और मैं सीधे बिजनेस प्लान में आता हूँ। ये बिजनेस प्लान क्या है, ये कैसे काम करता है ना। और इसको आगे ले जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो सारी बात आपसे डिस्कस करेंगे। तो मैं भी स्क्रीन शेयर के माध्यम से आपसे बताऊंगा। आप सभी का वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं, राइट। अभी जिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम बात करेंगे, तो यहाँ पे हम 3 पार्टों में बात करेंगे। पहला व्हाई, है ना, इस बिजनेस को हमें क्यों करना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर आएगा व्हाट, है ना, ये बिजनेस क्या है, और हाउ, इस बिजनेस को हम कैसे बड़ा करेंगे, है ना। देखिए, अगर मैं व्हाई के बारे में बात करूं तो ये बिजनेस उन लोगों के लिए है जो अपनी लाइफ में एक्स्ट्रा इनकम चाहते हैं, है ना, और वो भी अनलिमिटेड पोटेंशियल के साथ, है ना, जिसकी कोई लिमिट ना हो, है ना। तो ये एक ऐसा बिजनेस है। साथ में ये बिजनेस उनके लिए भी काम करेगा जो अर्लियर रिटायरमेंट चाहते हैं, इस बिजनेस थ्रू जो पैसा आएगा, है ना। इसके साथ साथ आज आप देखेंगे इस बिजनेस को बहुत से वो लोग कर रहे हैं जो अपने प्रेजेंट प्रोफाइल में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल भी हैं। तो वो लोग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कि इस बिजनेस को जब हम लोग बड़ा कर लेते हैं तो इसके थ्रू हमको मोर स्पेयर टाइम मिलता है, जो हम अपनी फैमिली और अपनी हॉबी में व्यतीत कर सकते हैं, है ना। इसके साथ साथ इस बिजनेस के थ्रू हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होती है। अगर हम अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना चाहते हैं, बिजनेस हमारे लिए काम करेगा, है ना। रिकग्निशन की बात करें तो वो भी इस बिजनेस में भरपूर है ना। आगे हम बात करेंगे ये सारी चीजें अपन को कैसे मिलेगी। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं, जो आज का यूथ है ना, वो यूथ चाहता है अपना खुद का व्यवसाय करना, वो किसी के अंडर में काम करना नहीं चाहता। तो यूथ के लिए भी ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एंड एंटरप्रेन्योरशिप, आपका अपना स्वयं का व्यवसाय रहेगा जिसमें आपका पूर्णतः मालिकाना हक रहेगा। इसके बारे में, इसके साथ साथ मैं बात करूं तो इस बिजनेस में आपको स्टाइल ऑफ लाइफ, यानी टाइम, मनी एंड हेल्थ, ये तीनों चीजें आपको मिलती है। और इसके साथ साथ वर्ल्ड वाइड आपको इसमें ट्रिप मिलते हैं। अगर आप घूमने फिरने की शौकीन है ना, तो इसके थ्रू आपको वर्ल्ड वाइड ट्रिप भी मिलते हैं। आगे हम बात करें ये बिजनेस क्या है, तो हम सबसे पहले आपको आपको बात करेंगे ग्लोबल वे ऑफ अर्निंग, है ना, लीगल इनकम। आज हम लोग जो पैसा बनाते हैं, अगर मैं बात करूं तो हम लोग पैसा 4 प्रकार से बनाते हैं, है ना। आपने देखा होगा कि जो भी हमारे सपने रहते हैं, जो भी हमारा ड्रीम रहता है, उसको पूरा करने के लिए कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग एम्प्लॉय होते हैं। जो ज्यादातर लोग एम्प्लॉय होते हैं कि पढ़ाई लिखाई करो और एक अच्छी सी गुड जॉब ले लो, है ना। कुछ लोग अपना सेल्फ का, खुद का काम करना पसंद करते हैं, इनको हम लोग सेल्फ एम्प्लॉय कहते हैं, है ना। कुछ लोगों की मैं बात करूं तो वो बिजनेस ओनर होते हैं, अपना खुद का व्यापार खड़ा करते हैं। और कुछ लोग पैसे से पैसा बनाते हैं, यानी मनी वर्क फॉर यू, उनके लिए पैसा काम करता है, ये इन्वेस्टर होते हैं। और ये जो मैं आपको बात कर रहा हूँ, एक मार्केट में बुक मिलती है, उसका नाम है द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। उसमें ये सारी बातें लिखी है ना। इसमें लिखा हुआ है कि दुनिया में जो एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉय है ना, ये 95% है ना। लेकिन देखा यह गया है कि इन 95% लोगों के पास दुनिया का सिर्फ और सिर्फ 5% पैसा है, और ये एक एवरेज लाइफ जीते हैं, और ये कड़ी मेहनत करके पैसा बनाते हैं, है ना। लेकिन अगर मैं राइट हैंड साइड की बात करूं, तो यहाँ पे बिजनेस आने इन्वेस्टर की बात करूं, ये दुनिया में सिर्फ 5% है, और इनके पास 5% लोगों के पास दुनिया की जितनी भी वेल्थ है ना, 95% पैसा इन्हीं के पास है, और ये स्मार्ट वर्क करते हैं, राइट। अभी मैं बात करूंगा कि स्मार्ट वर्क क्या है। यानी इनके लिए अपन कह सकते हैं कि ये खुद काम नहीं करते पैसे कमाने के लिए, एक सिस्टम वर्क करता है जिसके थ्रू ये रिचेस्ट बनते हैं, जिसके थ्रू ये अमीर बनते हैं, ठीक है। अपन आगे आते हैं कि अभी मैं हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क की बात कर रहा था कि हार्ड वर्क एक प्रकार से, जैसे एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉय, ये बकेट जैसे होता है, बकेट कैरियर होता है कि जब तक हम काम करेंगे तब तक पैसा आएगा, और जब हम काम करना बंद कर देंगे तो इनकम आना बंद हो जाएगी, यानी नो वर्क नो मनी। अगर मैं बिजनेस आने इन्वेस्टर की बात करूं तो ये लोग सिस्टम जनरेटेड मनी बनाते हैं, यानी एक बार ये काम कर लेते हैं। जस्ट लाइक एक बार इन्होंने पाइपलाइन बिछा ली है, अब इनको बाल्टी भर पानी ढोने की जरूरत नहीं है,
हमेशा से वो पाइपलाइन के थ्रू इनके पास पानी लगातार आता रहेगा, है ना। और ये जो बात बता रहा हूँ ये भी किताब में लिखी है, उसको अपन कहेंगे द पैराबल द पाइपलाइन, है ना, इसके थ्रू ये बात बताई गई है। अभी हम बात करेंगे इनकम का फार्मूला क्या है। तो हम सभी को पता है कि हमारे जो इनकम का फार्मूला होता है वो होता है टाइम मल्टीप्लाई बाई रेट, है ना। और रेट हमारा डिपेंडेंट होता है कि हमारा एक्सपीरियंस क्या है और हमारा एजुकेशन क्या है, उसके हिसाब से हम लोग अपने इनकम बनाते हैं, है ना। इसीलिए माँ बाप अपने बच्चों को बोलते हैं बेटा अच्छी पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ, है ना, क्योंकि जितना बढ़िया आपका एजुकेशन होगा उतनी अच्छी आपकी इनकम होने वाली है। ठीक है, ये बात जो मैं बता रहा हूँ ये कॉपीकैट मार्केटिंग 101 किताब है, इसमें बात लिखी हुई है ना। यहाँ पे हम बात करेंगे जो सफल लोग होते हैं ये अपने टाइम को अनलिमिटेड कर लेते हैं, ठीक है, ये अपने रेट को बढ़ा लेते हैं, ठीक है, सॉरी रेट और एक्सपीरियंस इनका सीमित होता है, ये लोग अपने टाइम को बढ़ा लेते हैं और उसके कारण मल्टीप्लाई रेट हो जाता है, तो इनकी इनकम जो है वो अनलिमिटेड हो जाती है, बढ़ जाती है। वो कैसे हो जाती है वो हम एक उदाहरण के स्वरूप बता रहे हैं। यहाँ पे फ्रेंचाइजी मॉडल मैकडॉनल्ड के बारे में हम बात करेंगे कि अगर आज मैकडॉनल्ड के बारे में बात करूं तो इन्होंने अपने एक रेस्टोरेंट से इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, ठीक है, और आज इनके पूरी दुनिया में लगभग 4000 से ज्यादा रेस्टोरेंट है। अगर मैं बात करूं कि 4000 रेस्टोरेंट है और हर रेस्टोरेंट इनका सिर्फ 10 घंटे खुलता है ना। तो अगर मैं इनके टाइम की बात करूं तो लगभग 4 लाख घंटे इनका रोज का काम हो रहा है, यानी इन्होंने अपने टाइम को बढ़ा लिया। और एक रेस्टोरेंट से अगर ये सिर्फ 4000 रुपए बना रहे हैं, सॉरी एक रेस्टोरेंट से अगर ये सिर्फ 100 रुपए बना रहे हैं और इनके पास 4000 रेस्टोरेंट है तो लगभग इनकी डेली की इनकम जा रही है 40 लाख पर डे, है ना। यहाँ पे जयपाल गट्टी एक बात बोलते हैं कि 100% इनकम एक सोर्स से बनाने से ज्यादा अच्छा है कि मैं एक परसेंट इनकम 100 सोर्स से बनाऊंगा। इसमें बेनिफिट क्या होता है कि अगर एक परसेंट इनकम हमारी 100 सोर्स से आ रही है तो अगर 80 सोर्स हमारे बंद भी हो गए, सॉरी 20 सोर्स हमारे बंद भी हो गए, तब भी हमारे पास 80% इनकम जो हमारी वो आएगी, है ना। तो मैकडॉनल्ड फ्रेंचाइजी के बारे में भी मैंने बात किया, है ना। अगर मैं बात करूं आज का बेस्ट ट्रेंड क्या है, तो जो हमारा यूथ है, जैसा मैंने बताया कि ये बेस्ट ट्रेंड के अंतर्गत आता है कि अपना खुद का व्यवसाय स्टार्ट करना चाहता है ना, ये किसी के दबाव में काम करना नहीं, स्वतंत्र व्यापार करना चाहता है, एंटरप्रेन्योरशिप बन रहा है। और आज आप देखेंगे कई फील्ड में जो यूथ है जो बहुत तेजी के साथ आगे आ रहे हैं और आज बहुत सारे यूथ भी मल्टी मिलियनर बने अपना खुद का व्यवसाय करके, ये तो बेस्ट ट्रेंड के अंतर्गत आता है। सेकंड, हम सभी को पता है कि हर हाथ में मोबाइल है ना, ई कॉमर्स का समय आ गया है ना। तो आज ई कॉमर्स का जो व्यवसाय है ये भी बेस्ट ट्रेंड के अंतर्गत आता है। आज बहुत सारी परचेजिंग हम लोग मोबाइल के थ्रू, बहुत सारी सोशल साइट के थ्रू करते हैं, तो ये भी बेस्ट ट्रेंड है। थर्ड, अगर मैं बात करूं तो आज का बेस्ट ट्रेंड के अंतर्गत आता है एफएमसीजी, है ना। आज आप देखेंगे जो दुनिया की बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियां वो सब के सब, है ना, एफएमसीजी में आ रही है, तो ये बेस्ट ट्रेंड है। और अभी हम आपको जो बताने जा रहे हैं तो जो हमारा बिजनेस है, ये जो बेस्ट ट्रेंड अभी मैंने बताया है ये सभी का कॉम्बिनेशन है। कैसे, उसके बारे में बताऊंगा कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग मॉडल क्या है कि कोई भी प्रोडक्ट जो बनता है वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बनता है, राइट। बनने के बाद मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनता है, हम लोग कस्टमर है, ठीक है। तो हमारे पास ये डायरेक्ट नहीं आता, एक चैनल के थ्रू आता है। वो चैनल क्या है, आप देखेंगे कि सबसे पहले उसका टीवी में ऐड होता है, फिर उसको रिटेलर लेते हैं, फिर रिटेलर के बाद ये होलसेलर के पास जाता है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, फिर सीएंडएफ के पास जाता है और यहाँ से घूमता हुआ ये प्रोडक्ट सीधे हमारे पास आता है। तो 30 से 40% में अगर कोई प्रोडक्ट बनता है और वो हमारे पास आता है तो कितने में, लगभग हमको 100, कस्टमर को तो 100% एमआरपी में ही मिलता है ना। तो 30 से 40% की चीज हमको 100 में मिलती है और बीच का जो हमारा पैसा होता है लगभग 40 to 50% ये बीच वाले चैनल में चला जाता है। और अगर दोस्तों मैं बात करूं तो ये 40 से 50% जो बीच का पैसा है ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है। आज दुनिया में जितने लोग भी मल्टी मिलियनर बने हैं वो ज्यादातर ये बीच के पैसे को लेके बनते हैं, राइट। अभी हम बात करें कि ये बीच का पैसा कैसे लोग लेते हैं, तो हम सभी को पता है कि आजकल ये बीच के पैसे के लिए भी एक डायरेक्ट सेलिंग है। जैसे बिग बाजार एक डायरेक्ट सेलिंग होता है, चाहे वो बिग बाजार हो, चाहे वॉलमार्ट हो, चाहे रिलायंस हो, है ना। ये लोग अपने बड़े बड़े मॉल खोलते हैं, बड़े बड़े शोरूम खोलते हैं और हम कस्टमर यहाँ से जाके प्रोडक्ट लेके आ जाते हैं, राइट। यहाँ पे एक डायरेक्ट कंपनी के शोरूम रहते हैं, तो अगर हम डायरेक्ट मॉल जा रहे हैं और वहां से कंपनी के शोरूम से प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं तो ये भी एक प्रकार से डायरेक्ट सेलिंग हो गया। और वो प्रोडक्ट हम मॉल से क्यों लेके आते हैं, क्योंकि वो प्रोडक्ट हमको 10%, 20%, 25% छूट में मिल जाता है, डिस्काउंट में मिल जाता है। और एक कस्टमर मेंटेलिटी क्या होती है कि अगर हमको कोई प्रोडक्ट 10%, 20% या 30% छूट में मिल गया है तो हम अपने आप में सोचते रहते हैं कि छूट में मिल गया तो मेरी बचत हो गई। वो बचत हो गई तो कई लोग सोचते हैं कि शायद हम बचत करके अमीर बन सकते हैं,
लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि दुनिया में लोग बचत करके अमीर बनते हैं, व्यापार करके अमीर बनते हैं? तो मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग इस बात को अच्छे से जानते हैं कि बचत करके दुनिया में कोई अमीर नहीं बना है, व्यापार करके ही अमीर बना है ना? तो हम लोग यहाँ से लेके आते हैं। आज आप देखो, ये जो कंपनियां हैं, ये बहुत ही सक्सेसफुल कंपनियां। अगर मैं वॉलमार्ट को बोलूं तो दुनिया की बहुत तेजी के साथ बढ़ती हुई कंपनी है ना? रिलायंस को तो हम सभी जानते हैं, अंबानी जी की आज कितनी बड़ी कंपनी है, बिग बाजार हो गया, है ना? अमेजॉन की बात करूं तो सोशल साइड में अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात करूं तो अमेजॉन एक बहुत बड़ी कंपनी है, फ्लिपकार्ट एक बहुत बड़ी कंपनी है ना? ये लोग बीच का 40 से लेके 50% पैसा बीच का ले रहे हैं और हजारों करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं, और एज ए कस्टमर हमको चीजें जो है वो एमआरपी में ही मिल रही है। ठीक है, अभी मैं बात करूंगा कि हम लोग पैसा तो खर्चा करते ही है ना? एक मार्केट में बहुत अच्छी किताब है, इसका नाम है हाउस होल्ड गोल्ड, है ना? इसको मैंने पढ़ा था, है ना? इस किताब में भी एक बात बोला गया था, एक बार वॉलमार्ट से बोला गया कि आप इतनी तेजी के साथ ग्रो कर रहे हो, इतना पैसा कमा रहे हो, ये पैसा आपके पास आता कहां से? तो उन्होंने बोला था कि हर व्यक्ति के घर में एक सोने की खान होती है और मैं उनकी सोने की खान को जाके खोद लाता हूं। तो उनसे बोला कि अच्छा, सबके घर में अगर सोने की खान होती तो वो लोग क्यों नहीं खोदते? बोला पता नहीं मेरे को, वो क्यों नहीं खोदते, वो तो जॉब करके पैसा कमाते हैं, मैं तो सोने की खान खोद लाता हूँ, है ना? तो उनसे पूछा गया कि वो सोने की खान क्या है? तो उन्होंने बोला वो आपकी परचेजिंग पावर, जो हम लोग की परचेजिंग पावर है, जो हम मार्केट से जाके सामान लाते हैं, यही है सोने की खान, है ना? तो देखिए बहुत सारे लोग थे जो हमारे खर्चे, हमारी लायबिलिटीज थी, उसको एक प्लेटफॉर्म दिया उन्होंने और उसको अपने एसेट में, संपत्ति में बदल दिया, है ना? यहाँ पे कई लोगों का यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे उबर, है ना? हम लोग अपने घर में कार रखते हैं, है ना? उबर ने क्या किया, एक प्लेटफॉर्म, उबर प्लेटफॉर्म बनाया और कार को लायबिलिटी में बदल दिया, सॉरी एसेट में बदल दिया, लोग पैसे कमा रहे हैं, है ना? तो एफएमसीजी हेल्थ एंड वेलनेस, इसको एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। अगर एक प्लेटफॉर्म मिल जाए, हम लोग मार्केट से चीजें तो खरीदते हैं, तो ये भी हमारा संपत्ति बन सकता है, ये भी हमारा एसेट बन सकता है। वो कैसे बन सकता है वो मैं आगे बता रहा हूँ, है ना? तो यहाँ पे मैं आपको बात करूंगा, एक जोरदार तालियां होगा। यहाँ पे मैं आपको एमवे कॉर्पोरेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे एमवे कॉर्पोरेशन है, ठीक है, जो वर्ल्ड टॉप क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाता है। और अगर एमवे के बारे में बात करूं तो वर्ल्ड लीडिंग कंपनी है ये, डायरेक्ट सेलिंग में वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है ना? तो ये अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाती है और ये भी 30 से 40% लेती है ना? ये आपको एक अपॉर्चुनिटी देती है कि अगर आप एमवे से डायरेक्ट जुड़ते हैं, ठीक है, डायरेक्ट जुड़ते हैं, तो ये आपको 40 से लेके 50%, जो अभी आपने देखा कि बहुत सारी एफएमसीजी कंपनियां हैं, मॉल है, इनके जेब में जो जाता था वो पैसा, ये कहते हैं 30 से 40% का हम आपको पार्टनर बनाएंगे, आपके पास आएगा, है ना? अब आपको क्या करना है, अगर आप डायरेक्ट आप एमवे से जुड़ते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? 1 मिनट। तो ये बताते हैं कि आपको जो करना है, तो नंबर 1 पहला काम करना है कि कुछ प्रोडक्ट को आपको यूज करना है। आप एमवे से डायरेक्ट जुड़े, आपने कुछ प्रोडक्ट को यूज किया, ठीक है, अगर आपको प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं तो इन प्रोडक्टों को कुछ लोगों को आपको सेल कर देना है, कुछ लोगों को देना है ना? ये दूसरा काम करना है। और तीसरा काम क्या करना है कि आपको कुछ लोगों को बताना है, तो आपका एक नेटवर्क क्रिएट हो जाएगा, है ना? शेयर द अपॉर्चुनिटी। अगर आप ये 3 काम करते हैं, अच्छे प्रोडक्ट को यूज करते हैं, प्रोडक्ट आपको पसंद आते हैं, कुछ लोगों को आप सेल करते हैं और कुछ लोगों को ये अपॉर्चुनिटी बताते हैं, तो इससे आपका एक बहुत बड़ा बिजनेस तैयार हो जाएगा, है ना? अभी मैंने एमवे के बारे में बात करी, तो अब मैं इनके फाउंडर के बारे में बात करूंगा कि इसके फाउंडर जेवान लिंडन और रिच डेवोस हैं। इन दोनों ने मिलकर इस बिजनेस को 1959 में ये बिजनेस मॉडल इन्होंने बनाया, है ना? कि हम जो ऑलरेडी परचेजिंग करते हैं, बाजार से कुछ ना कुछ खरीदते हैं, उन्होंने इसको प्लेटफॉर्म दिया, है ना? कि कैसे हम अपने खरीद के साथ साथ जो हम पैसा खर्चा करते हैं, उसके साथ साथ हम पैसा कैसे कमा सकते हैं। अगर इसके बैकग्राउंड के बारे में बात करूं तो वर्ल्ड की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। 1959 में यूएसए से इन्होंने स्टार्ट किया। इन्होंने $8.4 बिलियन का इनका एनुअली टर्नओवर है। लगभग मैं आपको बात करूं तो 1200 प्रोडक्ट इनके पेटेंट है, 450 इनके पास टोटल प्रोडक्ट है, लगभग 65 इनके पास R&D सेंटर है और 108 कंट्री एंड टेरिटरीज में ये अपना व्यापार कर रहे हैं। इंडिया की मैं बात करूं तो आज इंडिया में इन्होंने मदुरई में अपना खुद का प्लांट सेटअप कर दिया है। मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर इंडिया, है ना? भारत में बनता है, भारत वालों के लिए बनता है। एमवे कई प्रोडक्टों में काम कर रही है, ठीक है, इसके पोर्टफोलियो में लगभग 150 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं।
है ना। अगर मैं बात करूं ये हेल्थ एंड वेलनेस में वर्ल्ड की नंबर 1 ब्रांड है, न्यूट्राइट के नाम से अपने हेल्थ एंड वेलनेस के प्रोडक्ट देते हैं। इनके पास ट्रेडिशनल हर्ब रेंज भी है जिसमें भी बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं। आर्टिस्टी, अगर मैं बात करूं सौंदर्य प्रसाधन में, ब्यूटी केयर में इनके पास आर्टिस्टी है ना, जो वर्ल्ड की टॉप 5 रेंज में इनका इनका प्रोडक्ट आता है। एटीट्यूड ब्रांड इन्होंने इंडिया के लिए स्पेशल बनाया है, ठीक है। इसके साथ साथ इनके पास होम केयर के प्रोडक्ट हैं, है ना। एक्सेस के कई सारे प्रोडक्ट हैं, सेटनिंग शैम्पू है, हेयर शैम्पू है। अगर मैं बात करूं तो टूथपेस्ट इनके पास है, G&H बॉडी शैम्पू है ना। अभी इन्होंने बहुत अच्छे कुकवेयर निकाला है, एमवे क्वीन के नाम से इनके पास कुकवेयर है ना। पोल्यूशन को देखते हुए इन्होंने एडवास्फीयर मिनी निकाला है, ठीक है। और वाव इन्होंने निकाला है वेट मैनेजमेंट के लिए। और ये अपने प्रोडक्टों में 100% सेटिस्फेक्शन की गारंटी देते हैं, है ना। किसानों के लिए एप्सा भी है। तो ये हो गया इनके प्रोडक्ट। अभी अपन को करना क्या है ना, जैसा मैंने बताया कि हमें करना क्या है। तो हम लोग ऑलरेडी पहले से प्रोडक्ट यूज करते थे, हमें सिर्फ अपना प्रोडक्ट चेंज करना है। तो जब हम अपने प्रोडक्ट चेंज करेंगे, अपनी दुकान चेंज करेंगे, है ना, तो हमें बेनिफिट क्या होगा, है ना। तो पहला बेनिफिट है इसमें कि आप दुकान चेंज करने के लिए आपको अलग से कुछ पैसे लगाने की जरूरत नहीं है, फ्री रजिस्ट्रेशन है, ठीक है। एज ए कस्टमर अगर हम इसमें जोड़ते हैं तो हमको इसमें लॉयल्टी पॉइंट मिलते हैं, उसमें कुछ ना कुछ पैसा हमारे अकाउंट में आता है। प्रोडक्ट में 100% सेटिस्फेक्शन की गारंटी है। आप प्रोडक्ट को यूज करिए, अगर आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आते तो आप उसको रिटर्न भी कर सकते हैं, है ना। आप डायरेक्ट एमवे से प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आपको हर प्रोडक्ट में आपको एक ट्रेड डिस्काउंट भी मिलता है, साथ में बोनसेस भी मिलता है, और इसके साथ साथ आपको एक बड़ी, है ना, बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी आपको इसमें मिलती है ना। अभी मैं बताऊंगा इसमें पैसा कैसे आता है। तो एक उदाहरण अपन लेते हैं कि आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, ठीक है। स्टार्ट करने के बाद जब आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो एक चीज का विशेष ध्यान देना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमने एमवे को स्टार्ट किया है, हम भी मेंबर बन गए, राइट। तो ये मेंबर वर्ड को अलग करिए। एमवे एक व्यापार है। जब भी कोई इसको स्टार्ट करता है तो उसको यह मानना है कि भाई हम एक व्यापारी हैं, हमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है ना। अब ये व्यापार क्यों नहीं लगता है एमवे, कई लोगों को मेंबरशिप क्यों लगती है, क्योंकि ये बहुत ही कम पैसे से स्टार्ट होता है, क्या, बल्कि इसका रजिस्ट्रेशन फ्री है ना। क्योंकि मैं इस काम को करने के पहले बिजनेसमैन था, और मुझे पता है कि किसी को भी अगर अपने बिजनेस को सेटअप करना आज के समय में, है ना, तो एक अच्छा खासा अमाउंट लगाना पड़ता है ना। लेकिन यहाँ पे तारीफ क्या है कि थोड़े से अमाउंट से आपका बिजनेस चालू होता है। तो कभी कभी लोग को लगता है मैं मेंबर बन गया, तो आप कोई भी इसमें मेंबर नहीं बनता। अगर आप इस बिजनेस को आपने रजिस्ट्रेशन करवाया, आपने स्टार्ट किया है, तो आप इसमें बिजनेसमैन ही होते हैं। बस अंतर क्या है कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा टर्नओवर करना पड़ता, बहुत बड़ा टर्नओवर नहीं करना पड़ता, थोड़ा सा टर्नओवर एक नेटवर्क के साथ आप करते हो तो आपका टर्नओवर वो बहुत बड़ा हो जाता है। तो एक उदाहरण स्वरूप मैं मान रहा हूं कि आपने इसको स्टार्ट किया और लगभग 20,000 रुपए का आपने इससे प्रोडक्ट एमवे से लिया, है ना, प्रमोट करने के लिए, सेल करने के लिए और यूज करने के लिए। तो जब आप 20,000 रुपए का आप एमवे से प्रोडक्ट लेते हैं, राइट, तो यहाँ पे आपको क्या क्या मिलता है। सबसे पहले अगर आप इतने का प्रोडक्ट लेंगे तो आपको 12% के लगभग इसमें आपको ट्रेड डिस्काउंट एंड रिटेल मार्जिन मिल जाएगा, ठीक है। और कमीशन और रिटेल मार्जिन, ट्रेड डिस्काउंट, ये सारा कुछ मिला के लगभग आपको 2,900 रुपए का फायदा होता है, राइट। तो देखिए ये प्रोडक्ट अगर हम मार्केट से लेते हैं 20,000 रुपए के, हम लोग इससे ज्यादा का ही प्रोडक्ट लेके आए हैं, लेकिन वहां पे दुकानदार हमको मैक्सिमम क्या देता है, बहुत ज्यादा करेगा तो एक कप चाय पिला देगा, एक तो कैलेंडर देगा। लेकिन यहाँ पे अपन को क्या मिल रहा है, 2,900 रुपए हमको कमीशन के रूप में आ रहा है। लेकिन अगर इसी को मैं बात करूं तो साल की हमारी इनकम ये होती है 34,800 रुपए। मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी इनकम तो नहीं है, लेकिन बहुत छोटी इनकम भी नहीं है, जो हमारे परचेजिंग के साथ साथ हमारे पास आ रही है। क्योंकि खरीदते तो हम पहले भी थे और खरीद हम अभी भी रहे, है ना। तो एक अच्छी इनकम अपन को यहाँ पे आ रही है, ठीक है। अब इसके बाद अगला काम क्या है, अगला काम आप इसमें क्या करते हैं कि अपन ने अपने नीचे कुछ कस्टमर बनाए, कुछ डिस्ट्रीब्यूटर हैं। ये अपॉर्चुनिटी अपन ने लोगों से शेयर करी। तो हमने माना अपने कुछ लोगों से शेयर करी, ठीक है, 8, 9, 10 लोगों से शेयर करी। अब टोटल आप लोग 10 डिस्ट्रीब्यूटर हम लोग हो जाते हैं, और 10 लोग मिलकर अगर यहाँ पे 2-2 हजार का 20-20 हजार का टर्नओवर करते हैं, है ना, तो यहाँ पे हम लगभग पहुंच जाते हैं 9% में, 9% लेवल पे पहुंच जाते हैं। और इस 9% लेवल में जब हम पहुंचते हैं तो यहाँ पे हमारी जो मंथली इनकम होती है ना, कमीशन और रिटेल मार्जिन, ट्रेड डिस्काउंट, है ना, और इसके साथ साथ इसमें कोर प्लस यानी अब तो लगभग 25% मिलने लगा है इसमें BFI बोनस। ये सारा कुछ मिला के आपकी इनकम लगभग यहाँ पे 18,000 रुपए होती है महीने की, है ना।
अब मैं यही बोलना चाहूंगा कि अगर 18,000 रुपए साइड इनकम के रूप में आ रहा है तो आज बहुत सारे लोग हैं जिनके लाइफ में कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा। इसमें हमने क्या किया, प्रोडक्ट को यूज किया, कुछ कस्टमर को दिया और अपॉर्चुनिटी कुछ लोगों को शेयर करी। अभी 18,000 की अगर बात करूं तो साल की अगर मैं बात करूं तो 2,16,000 रुपए हो रहा है, 2,16,000 की एक्स्ट्रा इनकम। तो मेरे ख्याल से एक गुड इनकम है, ये एक अच्छी इनकम है जो साइड इनकम के रूप में हमारे पास आ रही है ना। आगे अपन आते हैं, उन्होंने कुछ और लोगों को शेयर किया, मैंने माना कि 10 लोगों ने 5-5 लोगों को शेयर किया। अब हमारे पास टोटल हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो लगभग 55 डिस्ट्रीब्यूटर की फैमिली हो जाती है, 55 हमारी दुकानें हो जाती हैं और सब लोग मिलके 20-20 हजार का यानी सब लोग मिलके टर्नओवर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा टर्नओवर जाता है वो लगभग जा रहा है 11 लाख रुपए का। हमारा ग्रुप वैल्यू 11 लाख का हमारा टर्नओवर जा रहा है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं, हमको एक लेवल मिलता है सिल्वर लेवल मिलता है और कमीशन, रिटेल मार्जिन, ट्रेड डिस्काउंट, कोर प्लस इंसेंटिव मिला के यहाँ पे हमारी जो इनकम होती है वो होती है लगभग 1,10,000 रुपए। मेरे ख्याल से दोस्तों ये बहुत अच्छी इनकम है। और आज अगर मैं बात करूं तो दुनिया में बहुत ही कम लोग हैं जो इतनी इनकम मंथ की बनाते हैं। और अगर हम जो भी इनकम बना रहे हैं उस इनकम में अगर 1,10,000 और प्लस होता है तो मेरे ख्याल से लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंजिंग आएगा, है ना। अब इसी लेवल को, इसी टर्नओवर को अगर हम 3 महीना मेंटेन कर लेते हैं तो हम इसमें गोल्ड हो जाते हैं। 6 महीने अगर हम मेंटेन करते हैं तो हम इसमें प्लेटिनम हो जाते हैं। और 12 महीने अगर हम सेम टर्नओवर को मेंटेन कर लेते हैं तो हम इसमें फाउंडर प्लेटिनम हो जाते हैं। और फाउंडर प्लेटिनम होने के बाद कॉर्पोरेशन हमको यहाँ से फॉरेन की ट्रिप देता है, हम हर साल विदेश यात्रा को जाते हैं। ठीक है, और 2-3 साल में इसमें फैमिली ट्रिप भी मिलता है। ठीक है, अब देखिए एमवे अचीवमेंट लेवल, है ना। अभी मैंने यहाँ पे आपको फाउंडर प्लेटिनम तक बताया, है ना। जब इस बिजनेस को करते हैं तो ये कितनी सारी पिन है और हाईएस्ट पिन यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे इनकम करोड़ों में होती है ना। कुल मिला के बात करूं तो जो बिजनेस है ये बिग थिंकिंग का है, बिग थिंकिंग, बिग ड्रीम, बिग लेवल एंड बिग इनकम। अगर हम बड़ा सोच रखते हैं, बड़े सपने रखते हैं, ठीक है, और मेहनत करते हैं तो हमको बड़ा लेवल मिलेगा और बहुत बड़ी इनकम आएगी, है ना। अब मैं आपको बताऊंगा इनकम का स्कोप क्या है। ठीक है, और बहुत से लोगों को लगता है कि जब ये लोग गोला वगैरह देखते हैं तो उनको लगता है कहीं चैन मेंबर स्कीम तो नहीं है, तो उसके बारे में बात करूंगा कि यहाँ पे ए शख्स है ना, और इन्होंने इस बिजनेस को अच्छे से दिल से बिल्ड किया और इनका ये इस बिजनेस से फाउंडर प्लेटिनम है और मान लीजिए लगभग 9.16 लाख की इनकम बना रहे हैं। अब इनके नीचे जो इन्होंने अपने नीचे 20 बंदे को साइन कराया है, ठीक है, तो ए ने 2 लोगों को कामयाब किया है लेकिन बी ने अच्छा काम किया, इन्होंने 3 लोगों को कामयाब किया। तो यहाँ पे बन रहे हैं एमराल्ड बन रहे हैं और इनकी इनकम 32 लाख आ रही है। लेकिन जो सी है इसने और अच्छे से काम किया और इन्होंने अपने नीचे 6 लोगों को कामयाब कर दिया। तो यहाँ पे ये फाउंडर डायमंड जा रहे हैं और इनकी इनकम और अच्छा आ रहा है। यानी कुल मिला के मेरा कहने का अर्थ ये है, ये प्योर एंड कंप्लीट बिजनेस है। इसमें जो व्यक्ति जिस गति से काम करता है उसको उस गति से पैसा आता है। ठीक है, अभी सपोर्ट की अगर बात करूं तो जब इस बिजनेस को आप स्टार्ट करते हैं तो पहला सपोर्ट आपको मिलता है, यानी यहाँ पे ऊपर आप जब स्टार्ट करोगे तो आपके ऊपर एक अपलाइन मेंटर की टीम होगी। तो इस बिजनेस को बड़ा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम हमेशा लोगों से बताते हैं कि कभी भी कोई अगर एमवे को ज्वाइन करे तो कभी कभी लोग ज्वाइन करने के बाद तुरंत भाग देते हैं लोगों को सिखाने, लोगों को समझाने। तो मैं कहता हूँ वहां नहीं भागना है। अगर इस बिजनेस को बड़ा करना है तो हमको ऊपर तरफ भी भागना है, अपलाइन मेंटरशिप की ओर भागना है। ऊपर एक्सपर्ट लोग हैं, जब वहां से हम सीख जाएंगे तो इस बिजनेस को हम थोड़ा सा काम भी करेंगे तो हमको बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो सपोर्टिंग के लिए आपके पास एक अपलाइन मेंटर की पूरी टीम होती है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो एमवे आपको सपोर्ट करता है, गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट देता है, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग देता है, आपकी सारी अकाउंटिंग देखता है और मनी डिस्ट्रीब्यूशन करता है। और यहाँ पे जो BWW इसकी जगह आ गया गुरुकुल, अगले बार इसको चेंज कर देंगे। तो एमवे का ये गुरुकुल सिस्टम है ना, जो आपको CD के थ्रू और मीटिंग, सेमिनार एंड फंक्शन के थ्रू आपको यहाँ पे सपोर्ट करेगा, है ना। तो कई तरह से आपको सपोर्ट मिलता है और इन सबके सपोर्ट से आप इस बिजनेस को बहुत अच्छा बिल्ड कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो नेटवर्क मार्केटिंग का टर्नओवर की बात करूं और स्कोप की बात करूं, वर्ल्ड वाइड क्या स्कोप है, तो देखिए यूएसए की आबादी सिर्फ 32 करोड़ है, 32 करोड़ है अमेरिका की आबादी। और वहां पे अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग के टर्नओवर की बात करूं तो 2,12,550 करोड़ का टर्नओवर है यूएसए का, 2,12,550 करोड़। चाइना की बात करूं तो 140 करोड़ की आबादी है ना। यहाँ पे 1,77,450 करोड़ का, नहीं ह्यूज, बहुत बड़ी है यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां। बोला गया कि यूएसए में जो भी लोग प्रेजेंट टाइम में करोड़पति बन रहे हैं 20% लोग सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू करोड़पति बने, इतना ज्यादा स्कोप है।
जापान एक छोटा सा देश है, 12 करोड़ की आबादी है, लेकिन 1,16,350 करोड़ का जापान का टर्नओवर है। वहीं अगर मैं बात करूं इंडिया की, है ना, इंडिया की आबादी कितनी है? इंडिया की आबादी है 132 करोड़, लेकिन यहाँ पे अभी जो टर्नओवर है मात्र है 7,800 करोड़। यानी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी छिपी हुई है। आने वाले 2 साल 4 साल 10 साल 20 साल के अंदर आप देखिएगा इंडिया का टर्नओवर भी नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू लगभग लाख करोड़ से ज्यादा का होने वाला है। यानी एक आने वाले समय में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। देखिए यहाँ पे कुछ पेपर की कटिंग है। 21वीं सदी की सबसे बड़ी क्रांति डायरेक्ट सेलिंग उद्योग, है ना। अगर मैं बात करूं तो ये लिखा डायरेक्ट सेलिंग पर जोर देने की जरूरत है, नीति आयोग कह रहा है ना। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग क्या है? आज डायरेक्ट सेलिंग बहुत सारे रोजगार दुनिया में लोगों को उत्पन्न करा रहा है। ठीक है, अपन आगे आते हैं। जब हम इसमें सफल होते हैं तो बहुत सारे हमको टूर मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एमवे लीडरशिप सेमिनार या सिंगापुर, इस्तांबुल, अबू धाबी, है ना, अंतालिया, बाकू, है ना। तो इसमें से बहुत सारी कंट्री हैं जो बहुत सारे लोग होके आए। हम लोग भी इसमें कई सारी कंट्री घूम के आए, है ना। अब यहाँ पे क्या है कि थिंक अबाउट 5 ईयर, अपन को सोचना है क्या, जो भी लोग नए लोग प्लान देख रहे हैं उनको एक चीज सोचना है कि अगर आपने इस बिजनेस को ज्वाइन नहीं किया, आपने अपॉर्चुनिटी देखी और देखने के बाद आपने इग्नोर कर दिया, इसको नहीं ज्वाइन किया, तो मेरे को नहीं लगता कि आपके लाइफ में कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा। जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा। ठीक है, कोई वैसे चलता रहेगा, है ना। सेकंड, आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद हमने माना कि आप इसको नहीं कर पाए, आप इसमें फेल हो गए। ठीक है, तो एनी चेंज इन लाइफ, आपकी लाइफ में क्या फर्क पड़ने वाला है ना। प्रोडक्ट लेके यूजी तो किया है ना, थोड़ा सा पैसा लगाया। थर्ड, अगर मैं बात करूं ज्वाइन दिस बिजनेस एंड सक्सेस, अगर आप इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं और इसमें सफल हो जाते हैं, है ना, तो अब यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि एनी चेंज इन लाइफ, आपकी लाइफ में क्या कोई बदलाव आएगा? तो मैं एक ही बात बोलूंगा कि होल लाइफ कैन चेंज, पूरी जिंदगी बदल जाएगी। दोस्तों आज हम लोग इसको फीलिंग करते हैं, आज हम लोग इसको फील करते हैं कि थैंक गॉड हमने इस बिजनेस को ज्वाइन किया और इसमें हम लोग निगेटिव नहीं हुए और हम लोग इसमें लगातार लगे रहे। उसका परिणाम क्या हुआ कि आज भगवान के सामने जाके की बात बोलते हैं, थैंक गॉड, है ना। अभी आप देखिए कि अपना कोविड आया, कितने सारे लोगों के धंधों में फर्क पड़ा, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग की बात करूं तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि उस पीरियड में ये और तेजी के साथ हमारा बिजनेस जो है वो ग्रो हो रहा था, है ना। अब मैं एक ही बात बोलूंगा कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं और इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए तैयार हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि ज्वाइन एज एमवे डायरेक्ट रिटेलर के रूप में आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इसको थोड़ा सा और समझना है तो नेक्स्ट हमारी संडे को ओपन मीटिंग होती है, आप उसको दोबारा अटेंड करें या जिन्होंने आपको इनवाइट किया आप उनके साथ दोबारा बैठे। ठीक है, और अगर आप इसके कुछ प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं तो एज ए ज्वाइन एज प्रेफर्ड कस्टमर, आप प्रेफर्ड कस्टमर के रूप में भी आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन। थैंक यू वेरी मच इतने दिल के साथ सुनने के लिए।